राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन को वास। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की विस्तृत जानकारी दूंगी। राधा अष्टमी का व्रत हमें कब रखना है, व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ समय क्या है, व्रत का महत्व क्या है, आज के दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व आता है। राधा अष्टमी का पर्व भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राधा का नाम जपने से भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। राधा के बिना कृष्ण और कृष्ण के बिना राधा अधूरे हैं। उनके संबंधों का आधार केवल शुद्ध प्रेम है। तो चलिए जानते हैं कि राधा अष्टमी कब है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर हो रही है। अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर को है। इस दिन राधा रानी की पूजा दोपहर में की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? 23 सितंबर को सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक का शुभ समय है। आप इस समय पूजा अपनी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूजा विधि क्या है। प्रातः जल्दी उठकर हमें स्नान करना है, साफ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद आपको अपने मंदिर में आकर व्रत का संकल्प लेना है। देखिए, बहुत से लोग इस व्रत को धारण करते हैं और बहुत से लोग जब तक राधा अष्टमी की पूजा कर लेते हैं उसके बाद अपने व्रत को खोल लेते हैं। जैसा आप लोग क्या नियम हो, आप वैसा ही अपने व्रत का संकल्प लें। आपको एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें। आप एक तांबे का या मिट्टी का कलश पूजन स्थल पर रखें और उसके ऊपर भी आप राधा रानी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। राधा रानी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। सुंदर वस्त्र पहनाकर लड्डू गोपाल जी का और राधा रानी जी का दोनों का श्रृंगार करें। आपके पास भगवान कृष्ण का जो भी विग्रह है, शालिग्राम जी हैं या जो भी आपके पास मूर्ति या विग्रह है, दोनों को आप स्नान कराइएगा और इसके बाद उनको सुंदर वस्त्र पहनाइएगा। फल, फूल और मिष्ठान अर्पित करना है। राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करिएगा। आज राधा अष्टक या भगवान कृष्ण के जो मंत्र हैं उनका जाप कर सकते हैं। राधा कृष्ण की आरती अवश्य करें। आज आपको राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ उसकी कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। राधा रानी का देखिए क्या प्रिय भोग है। राधा रानी जी को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है, तो आप आज अपने घर में राधा रानी और कन्हैया जी के लिए अरबी की सब्जी बनाइएगा। अरबी की सब्जी से जो मिठाई बनती हैं उनको भी आप बना सकते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है, उसी प्रकार राधा अष्टमी पर भी तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। राधा रानी को सीताफल, दही बड़ा, मालपुआ, खीर आदि बहुत पसंद है। तो जो आप अपने घर में बना सकते हैं, आप जरूर उनको श्रद्धा से बनाइएगा और राधा रानी और कृष्ण भगवान का भोग लगाइएगा। राधा अष्टमी का व्रत हमें क्यों रखना चाहिए या राधा अष्टमी पर हमें क्यों पूजन करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मान्यता है कि राधा के बिना कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें राधा अष्टमी पर राधा जन्मोत्सव भी जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन व्रत और पूजन करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है।
तो आप लोग अपने घर में आज राधा अष्टमी का व्रत जरूर करिएगा और राधा रानी का प्रिय भोग भी जरूर लगाइएगा। राधा अष्टमी के दिन किए गए उपाय शीघ्र ही फल देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन हमें क्या उपाय करने हैं। अगर आप जीवन में अधिक मेहनत करते हैं और फिर भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण को वैजयंती की माला अर्पित करें। यदि आप राधा अष्टमी के दिन दोनों को सफेद मिठाई का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। संतान सुख में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर दोनों को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अगर आप अत्यधिक परेशानियों से घिरे हुए हैं तो राधा कृष्ण के मंदिर में आप आज जाएंगे और कृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करें। धन की कमी को दूर करने के लिए तुलसी जी के नीचे घी का दिया लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। वैवाहिक जीवन में परेशानी है तो राधा अष्टमी के दिन अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं। देवी राधा के प्राकट्य की कथा का पाठ करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दान का बहुत अधिक महत्व है, तो आज के दिन जो भी भक्त भंडारा करते हैं उनके कई जन्मों के पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यापार में वृद्धि के लिए, नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राधा रानी की पूजा करने के बाद एक चांदी का सिक्का लें और ओम राधा कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तथा पूजा पूर्ण होने के बाद ये सिक्का किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। पूजा के समय अष्टमुखी दीपक का प्रयोग करें या एक ही दीपक में 8 बत्तियां प्रज्वलित करें। दीपक में थोड़ा सा इत्र डालें। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कृष्ण जी को हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं और कुमकुम का तिलक राधा जी को अर्पित करें। पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता के लिए कृष्ण जी और राधा रानी के सामने कपूर रखें। पूजा के बाद इस कपूर को मिट्टी के दिए में रखकर बेडरूम में जलाएं और इसकी धूप दिखाएं। कृष्ण जी और राधा रानी को इत्र अर्पित करने से भी पति पत्नी के प्रेम संबंधों में मधुरता आती है। बाद में इस इत्र का इस्तेमाल आप स्वयं करें। वैवाहिक जीवन में कष्ट है तो आज आप सफेद कपड़े में 5 केले बांधकर राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ा दें। अपनी परेशानी प्रभु और राधा जी से कहें। सच्चे मन से करी गई प्रार्थना का असर तुरंत होता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है देवी भागवत पुराण के अनुसार कि जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं और राधा जी की पूजा नहीं करते हैं तो उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। भगवान कृष्ण के हृदय में बसने वाली राधा जी की पूजा करने से श्री कृष्ण सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो आप लोग आज राधा अष्टमी को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाइएगा, जैसे कि आपने कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया था। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।